thoughts. Okay, the class is being conducted now. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, और खाद्य सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं। भैया बहन, इतनी चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। आज की कक्षा में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, आज की कक्षा में हम लोग कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन से वो वर्ग जो खाद्य असुरक्षित हैं, खूब ध्यान से सुनेंगे भैया बहन। खाद्य सुरक्षा के 3 आयामों को देखने के बाद आज की कक्षा में हम खाद्य असुरक्षित समूह की जानकारी लेंगे। कौन कौन से हमारे समाज में वर्ग हैं जो पॉवर्टी प्रोन तो हैं ही, निर्धन तो हैं ही, उनकी निर्धनता इस सीमा तक बढ़ चुकी है कि वो स्टारवेशन के भी शिकार हैं, वो भूखमरी के भी शिकार हैं, और उनको हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, कॉमन इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलते हैं खाद्य असुरक्षित समूह। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप। भैया बहन, आप लोग सभी बहुत रेगुलर हैं, क्लास में जानकारी लेने के लिए आते हैं, तो हम लोग खूब अच्छे तरीके से बारीक चीज़ों को जानने की कोशिश करें भैया बहन। इसीलिए मैं हर चैप्टर को पार्ट वाइज करके आपको बता रहा हूँ। भैया बहन, फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है। तो आप उसमें लिखेंगे वैसे वर्ग समूह के लोग, वैसे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग जो अत्यंत निर्धन हैं, निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और जिन्हें मिनिमम न्यूट्रिशस फूड भी प्रत्येक दिन नहीं मिल पाता। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड दे कुड नॉट अवेल, इसलिए हम उन्हें खाद्य असुरक्षित समूह के नाम से जानते हैं। भैया बहन, अब आप इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स जान गए, तो अब आप ये भी समझ सकते हैं भैया बहन कि खाद्य असुरक्षित समूह कौन हो सकते हैं। पहले तो वो लोग हो सकते हैं जो अत्यंत ही निर्धन हैं, गरीबी के कुचक्र में अपना जीवन बसर करते हैं। दूसरा, वो निम्न आय वर्ग में आने वाले लोग हैं, यानी उनकी आय बहुत कम है। और वैसे वर्ग समूह जो बिल्कुल ही भूमिहीन हैं, जिन्हें अपनी ज़मीन कल्टीवेशन के लिए मिला हुआ नहीं है, उनके फोर फादर्स भी लैंडलेस थे और वो भी लैंडलेस हैं। तो भूमिहीनता, ये जो भूमिहीन वर्ग है भैया बहन, ये भूमिहीन वर्ग भी पॉवर्टी प्रोन है, निर्धन है, और इसीलिए वो खाद्य असुरक्षित भी है। जो वर्ग निम्न आय वर्ग में आएगा वो वर्ग खाद्य असुरक्षित भी जरूर से होगा, क्योंकि उनके पास अच्छे मकान नहीं हैं, उनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं हैं, तो फिर वो न्यूट्रिशस फूड कहाँ से लाएंगे। संतुलित भोजन तो दूर, पेट भरने के लिए जो फूड ग्रेन चाहिए, जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन चाहिए, वो भी उन्हें नहीं मिलता है, और इसीलिए उन्हें हम खाद्य असुरक्षित समूह बोलते हैं। भैया बहन, आपको याद होगा कि मैंने बताया था
कि अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को प्रतिदिन 2100 कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए, 21 नहीं, उनको 21 चाहिए। और जो देहातों में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनको कम कैलोरी चाहिए। यानी ये जो 2100 कैलोरी 2400 कैलोरी का रेशियो था, उनको गांव में रहने वाले लोगों को ज़्यादा इसलिए चाहिए कि वो फिज़िकल लेबर ज़्यादा करते हैं। तो जो फिज़िकल लेबर ज़्यादा करेंगे, अब फिज़िकल लेबर ज़्यादा करने का बहुत सा ये भी है, बहाना भी है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि दे आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग। अब कृषि का कार्य करना है तो उसमें ज़्यादा शक्ति चाहिए। खेत जोतना है, ट्रैक्टर चलाना है, हल बैल से भी खेत जोते जाते हैं, सिंचाई करनी है, बीज बोना है। तो भैया बहन, दोपहर के धूप में खेत में काम करना कितना एग्जॉस्टिंग हो सकता है, आप में से कुछ लोग महसूस करते होंगे। जो लोग गांव जाते हैं, अभी गांव में धान की रोपनी चल रही है, तो बहुत से लोग गए होंगे अपने गांव, रोपनी को भी देखा होगा। तो वहाँ पर फिज़िकल लेबर ज़्यादा है तो कैलोरीज़ भी ज़्यादा चाहिए। शहरों में लाइफ जब सिस्टमेटिक है, उनको ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना पड़ता है, तो उनको कम कैलोरी चाहिए। इसी तरह कैटल रेयरिंग गांव में की जाती है, पशुपालन किया जाता है, तो उसमें भी पशुओं के रख रखाव में बहुत फिज़िकल लेबर करना पड़ता है। यानी कि गांव में अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो लोग फिज़िकल लेबर ज़्यादा करते हैं। भैया बहन, फूड इनटेक अगर आइडियल होगा, मैंने कहा फूड इनटेक अगर आइडियल होगा, यानी अगर संतुलित भोजन रोज़ मिलेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ कंज्यूम होगा और लोग बीमार भी कम पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो खाद्य और सुरक्षा की स्थिति पैदा हुआ है, इसीलिए भैया इसको अलग चैप्टर में दिखाया गया, खाद्य और सुरक्षित समूह। क्योंकि ये समूह जो है भैया बहन, उस समूह को संतुलित भोजन तो नहीं ही मिलता है, उन्हें ऐसे भोजन भी नहीं मिलते जो कम से कम जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो उस ग्रुप को हम कई टेक्निकल नाम से पुकारते हैं। हम उन्हें कहते हैं पॉवर्टी प्रोन ग्रुप, हम उन्हें कहते हैं अंग्रेजी में फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप। और इसलिए यह आवश्यक है कि उन आबादी को, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, उस आबादी को भैया बहन क्या किया जाए, उस आबादी को पॉवर्टी प्रोन से बाहर निकाला जाए, विशस सर्किल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, और इससे बाहर निकाल करके उन्हें फिर क्या करवाया जाए, उन्हें अच्छे वातावरण में लाया जाए, उनके लिए पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत भोजन की आपूर्ति की जाए। और जब ये सारी बातें होने लगेंगी, तब जा कर के भैया बहन उनका जीवन सुखमय होगा और वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड पाने लगेंगे, जिससे कि फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो स्वस्थ हो कर के जीवन यापन कर सकें। तो भैया बहन, हमको इस प्रकार से इन बातों को खूब बढ़िया से समझना होगा। हु आर द पॉवर्टी प्रोन ग्रुप्स, हु आर द फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप। तो उसमें कुछ कुछ नाम आए, जैसे मैंने नाम बताया लैंडलेस पीपल, भूमिहीन वर्ग, शेड्यूल्ड कास्ट यानी हमारे दलित वर्ग के लोग। नाम इसको याद रखिएगा, ये आएगा। दलित जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग,
फिर शेड्यूल ट्राइब्स यानी आदिवासी समूह, जिनको हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग। हाँ, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपुल एक नाम दिया गया, यानी जो छोटे मोटे कामगार हैं, जो शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो भी भूखमरी के शिकार हैं। और सबसे ज़्यादा भूखमरी के शिकार यानी फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप कौन है? बेगर्स यानी भिखारी, जो बेगिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं। इन 5-6 नामों को भैया बहन आप याद रखेंगे। पहला मैंने कहा लैंडलेस लेबर, दूसरा मैंने नाम बोला सोशली एक्सक्लूडेड पीपल यानी समाज के अति पिछड़े लोग, फिर मैंने नाम लिया अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, फिर मैंने नाम लिया अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके बाद पेटी सेल्फ एम्प्लॉयज पीपल PETTY पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल यानी छोटे मोटे कामगार जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो डेली वेजेस पर कहीं काम करते हैं, जो बहुत ही कम मजदूरी पर कार्य करने वाले लोग हैं। और अंत में मैंने नाम लिया भैया बहन किसका? अंत में मैंने नाम लिया बेगर्स का, भिखारियों का नाम लिया। तो ये जो है पॉवर्टी प्रोन ग्रुप्स हो गए भैया बहन, और खाद्य असुरक्षित समूह भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अर्बन एरियाज़ में ये कौन कौन से ग्रुप हैं? ये तो हुए रूरल एरियाज़ में। अब एक कैटेगरी आप और बनाइएगा कि हु आर द फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप्स इन अर्बन एरियाज़। शहरी क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोग कौन कौन से हैं जो खाद्य असुरक्षित समूह कहे जाते हैं? तो शहरों में खाद्य असुरक्षित समूहों में सबसे पहला नाम है वैसे परिवार के लोग जिनके यहाँ काम करने वाले बहुत ही कम मजदूरी पर काम करते हैं, यानी झुग्गियों में रहने वाले लोग, सीधे तौर पर हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, people or your population living in huts, people or the population living in huts, they are very food insecure families। तो पहला तो हो गया झुग्गियों में रहने वाले लोग। जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे पॉपुलेशन लिविंग इन हट्स, शहरों में जो खाद्य असुरक्षित समूह हैं। दूसरा जो फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप है अर्बन एरियाज़ में, उसमें नाम आता है द फैमिलीज़। याद रखिए, द फैमिलीज़ हुज वर्किंग मेंबर्स आर एम्प्लॉयड इन कैजुअल लेबर मार्केट। ये कैजुअल लेबर कौन होते हैं? कैजुअल लेबर वैसे लेबर को कहते हैं भैया बहन जिनके काम की कोई गारंटी नहीं है। आज उनको काम मिल गया, कल काम की उनको गारंटी नहीं प्राप्त है, यानी जहाँ वो काम करते हैं वो वर्क प्लेस ही उन्हें टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट देता है। अब भैया बहन जो खुद टेम्पररी है वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कैसे देगा? तो भैया बहन ऐसे जगह को हम लोग कहते हैं ऐसे परिवार जहाँ के लोग कैजुअल लेबर हैं, यानी अस्थाई मजदूर हैं। तो आप लिखें, दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे शहरी एरिया में वैसे परिवार या वैसे लोग जो अस्थाई तौर पर कार्यरत हैं, जो अस्थाई तौर पर कार्यरत हैं। द इंडिविजुअल और द फैमिलीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेम्पररी जॉब सेक्टर्स, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स, जिनका काम अस्थाई नहीं है, जिनका काम की कोई गारंटी नहीं है। तो आप कहेंगे कि पहला और दूसरा पॉइंट में अंतर क्या हुआ? पहला पॉइंट में मैंने बोला था वैसे परिवार
जो झुग्गियों में रहते हैं और जिनके यहाँ के काम करने वाले लोग अच्छी आमदनी वाले जॉब में नहीं हैं, अच्छी सैलरी वाले जॉब में नहीं हैं। यहाँ दूसरा पॉइंट है, थोड़ा अंतर है भैया बहन। ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार जिनके कामगारों के काम की कोई गारंटी नहीं है, यानी जो संपूर्ण रूप से कैजुअल लेबर हैं, अस्थायी कामगार हैं। तो एक तो हो गया, संक्षिप्त भी कर सकते हैं आप इस दोनों पॉइंट को। पहला पॉइंट आपने कर दिया झुग्गियों में रहने वाले लोग, दूसरा अब 3 पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट बहुत ही कम सैलरी पर काम करने वाले लोग, यानी कम वेतन पाने वाले कामगार। और तीसरा हो गया भैया बहन वैसे कामगार जिनका काम पूर्ण रूप से अस्थायी है, यानी आज काम है कल नहीं होगा। याद रखिए, ये जो फूड इनसिक्योर्ड ग्रुप इन अर्बन एरियाज़ अभी मैंने नाम लिया, ये जो खाद्य असुरक्षित समूह अभी मैंने नाम लिया, ये तीनों पॉइंट हल्का हल्का बारीक बारीक फ़र्क है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। पहला झुग्गियों में रहने वाले लोग, दूसरा वैसे कामगार जिनकी नगद मजदूरी अत्यंत ही कम है, यानी कि वो ज़रूरी है कि वो निम्न आय वर्ग में आ जाएंगे। और तीसरा हो गया बिल्कुल ही अस्थायी तौर पर काम करने वाले कामगार जिनके काम की कोई गारंटी नहीं है भैया बहन। तो ये आपने आज देखा, खाद्य असुरक्षित समूह गाँव में भी हैं, खाद्य असुरक्षित समूह शहरों में भी हैं, और दोनों का ग्रुप क्या क्या है ये आपने जान दिया। अब अगर आपको नोट करना है तो आप पॉवर्टी इनसिक्योर्ड पीपल या फूड इनसिक्योर्ड पीपल इन रूरल एरियाज़ को आप सूचीबद्ध कर लें। पहला हो गया लैंडलेस लेबर, ये ग्रामीण क्षेत्र का हो गया लैंडलेस लेबर यानी भूमिहीन जनसंख्या। दूसरा हो गया दूसरे हो गए भूमिहीन जनसंख्या के बाद शेड्यूल कास्ट यानी अति पिछड़े। तीसरा हो गया शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लोग। चौथा हो गया सोशली एक्सक्लूडेड पीपल यानी सामाजिक रूप से अपवर्जित समूह, सामाजिक रूप से अपवर्जित समूह जिनमें दलित वर्ग आ गया। तो अपवर्जित समूह लिख करके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दलित वर्ग। उसके बाद आ गया बहुत ही कम मजदूरी पर काम करने वाले लोग, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। और लास्ट में हो गया बेगर्स यानी भिखारी। तो भैया बहन मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर पूरे तौर पर बता दिया आज के क्लास में। हम समझते हैं कि आप इसको खूब बढ़िया से जान जाएंगे। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। भैया बहन एक प्रश्न एग्जामिनेशन में खास करके आपको जो हाफ ईयरली होगा, एक प्रश्न से बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, अभी डिक्लेयर कर देते हैं। आप भी कहेंगे कि सर क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक हंगर एंड सीजनल हंगर, यानी मौसमी भूखमरी और पारंपरिक भूखमरी में क्या अंतर है। आप कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, नोट इट डाउन, नहीं तो आप भूल जाएंगे। मैंने कहा पारंपरिक भूखमरी, ट्रेडिशनल हंगर या क्रोनिक हंगर भी इसको बोलते हैं, और सीजनल हंगर यानी मौसमी भूखमरी। ये पारंपरिक भूखमरी और मौसमी भूखमरी, क्रोनिक हंगर एंड सीजनल हंगर में क्या अंतर है भैया बहन, इसको भी मैं आज के क्लास में आपको समझा देता हूँ, है ना। क्रोनिक हंगर और ट्रेडिशनल हंगर। तो क्रोनिक हंगर में कौन कौन आ गए भैया बहन। क्रोनिक हंगर में आ गया, आपको बता रहे हैं कि क्रोनिक हंगर में कौन कौन लोग आए। क्रोनिक हंगर में वैसे लोग आए जो कई पीढ़ियों से, फ्रॉम वेरी इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट डाइट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी।
वैसे वर्ग जिन्हें ना तो क्वालिटी वाइज फूड अच्छे मिलते हैं और ना ही सफिशिएंट फूड मिलता है। एक ही चीज़ को घुमा घुमा करके दिया हुआ है भैया बहन, कुछ अजूबा नहीं है, लेकिन आप इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए। मान लीजिए अगर आ गया कि क्रोनिक, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनिक हंगर, 9-10 का क्वेश्चन रहेगा तो वो तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहता है। अगर आप हिंदी टर्म याद भूला जाएं, पारंपरिक भूखमरी, अगर ये इतना कठिन हिंदी वर्ड आपको कन्फ्यूज़न पैदा करे तो आप झट से ब्रैकेट में देख लीजिएगा क्रोनिक हंगर। तो क्रोनिक हंगर क्या हुआ? इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस, इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ इनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फूड एंड देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि भोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी जिस वर्ग को ना मिले या जब नहीं मिले, और अगर मिले भी तो उसमें क्वालिटी नहीं हो, यानी वो भोजन, वो डाइट संतुलित नहीं हो, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं क्रोनिक हंगर, जो रूरल एरियाज़ के फूड इनसिक्योर्ड लोगों में पाया जाता है। क्रोनिक हंगर कहाँ पाया जाता है? क्रोनिक हंगर पाया जाता है बेगर्स में, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स में, हमें अस्थायी कामगारों में, और वैसे भैया बहन, वैसे लोग जिन्हें कि साइकिल ऑफ फूड अर्निंग एंड हार्वेस्टिंग, और ऐसे सिचुएशन जब व्यक्ति को किसी महीने में तो बहुत भोजन मिलने लगा, बहुत फूड ग्रेन हो गया, और 2-3 महीने वर्ष में ऐसे आए कि उनके पास भूखमरी की समस्या आ गई। इसको कहते हैं सीजनल हंगर भैया बहन। तो क्रोनिक हंगर और सीजनल हंगर में फ़र्क है। क्रोनिक हंगर में सालों भर इनसफिशिएंट फूड मिलेगा, उसमें क्वालिटी नहीं होगा, लेकिन ट्रेडिशनल हंगर में क्या होगा भैया बहन? ट्रेडिशनल हंगर में होगा कि पहले तो खूब अच्छा भोजन मिल रहा है, वर्ष के कुछ महीने में खूब अच्छे भोजन मिल रहे हैं, बाकी के 3-4 महीने भोजन ही नहीं मिल रहे हैं। अब आप बताइए, ये सिचुएशन भी अच्छा नहीं है। हमको एक दिन कोई पूरा खिला दे और फिर दूसरे दिन एक भूखे रहना पड़े, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सीजनल हंगर और क्रोनिक हंगर में, क्रोनिक हंगर तो ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन सीजनल हंगर भी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि इसमें भोजन तो बहुतायत में मिलता है, पर्याप्तता तो रहती है, लेकिन वर्ष के कुछ खास महीनों में ही, वर्ष के बाकी हिस्सों में भैया बहन ऐसे वर्ग को भी भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। और इसमें कौन आते हैं? वो भूमिहीन वर्ग आते हैं, खेतीहर मजदूर। आप इस ग्रुप में उदाहरण में लिख दीजिएगा, खेतीहर मजदूर। खेतों में काम जब तक चला, इनके पास खूब फूड ग्रेन, पैसे आ रहे हैं, फूड ग्रेन आ रहे हैं, छोटे किसान हैं, इसमें स्मॉल फार्मर्स भी लिख दीजिएगा। अब जिनको 1 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, तो जब अनाज पैदा हुआ दिसंबर जनवरी के महीने में तो खूब आ गया, और फिर अंत आते आते मार्च अप्रैल के महीने में पता चला भूखमरी आ गई, क्योंकि सब तो खा के समाप्त कर दिए, बहुत ज़्यादा तो था नहीं, 2 एकड़ का ही फसल आया था। तो इस तरह 2 वर्ग इसमें आ गए। सीजनल हंगर में 2 वर्ग आ गए भैया बहन। एक आ गए कौन? एक आ गए खेतीहर मजदूर। दूसरे कौन आ गए? दूसरा वर्ग आ गया वेरी स्मॉल फार्मर्स। वेरी लगा दीजिएगा, वेरी स्मॉल फार्मर्स। तो भैया बहन आज इन दोनों टॉपिक को हमने देखा। पहला देखा खाद्य और सुरक्षित समूह, और उसके बाद हंगर का टाइप्स, सीजनल हंगर, क्रोनिक हंगर। तो अब जूम का टाइम तो हो गया भैया बहन। हम लोगों को खुशी इसलिए है कि हम लोग प्रत्येक दिन अपना काम बखूबी करते हैं, और हम लोगों ने अपना काम एकम्प्लिश किया आज का। आप HW के लिए एक बार ERP ज़रूर देख लीजिएगा। आप कक्षा में आए, फ़ायदा उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।